देखिए मैया यशोदा कौन थी, उन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किस प्रकार किया, क्यों किया, ये आप अनिरुद्धाचार्य जी की जीवा से सुनिए। और धन्यवाद। तो भगवान ने माता देवकी को वादा किया था कि मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा, लेकिन भगवान ने यशोदा माँ को भी वादा किया था मैं आपका बेटा बनूंगा। अब एक भगवान है और दो माताओं को वादा कर दिया, तो फिर दोनों वादाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्लान बनाया कि दोनों के गर्भ से चलते हैं, फिर दोनों मिलके एक हो जाएंगे। दोनों चलते हैं अलग अलग गर्भ में और फिर दोनों के यहां से प्रकट होके दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी सुनिएगा। ये माता देवकी कौन है? इन्होंने बहुत तप किया, तब इन्होंने भगवान को पाया। कथा ये भी मिलती है संतों की वाणी से कि माता कैकई, जब माता कैकई राम जी से मिलने चित्रकूट आई तो माता कैकई की आंखों में आंसू थे। माता कैकई ने भगवान से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना कष्ट दिया, नंगे पांव आपको जंगल जंगल चलना पड़ रहा है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। राम जी ने मां के चरण पड़े, चरण छुए और कहा, मां आपको मुझसे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? कैकई मां ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा, मां आज आप जो मांगोगी आपका बेटा देगा, बोलो क्या चाहती हो। मैंने कभी आपसे गुस्सा हुआ ही नहीं, आपने जो किया है ठीक किया। कैकई मां ने कहा, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो एक वचन दो, एक वादा करो। कौन सा वादा? कैकई मां ने कहा कि तुम मुझे वादा करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन के पैदा होगे। तो राम जी ने कहा, ठीक है मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, पर दूध नहीं पीऊंगा आपका। बेटा बन के आऊंगा जरूर, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही माता कैकई द्वापर युग में देवकी माता बनी। वही माता कैकई क्या बनी? माता देवकी। अच्छा, ये तो हो गई देवकी के जन्म तो ले लिया पर दूध नहीं पिया, इसलिए भगवान ने जन्म तो लिया माता देवकी के गर्भ से, परंतु प्रकट हुए देवकी के यहां, पर उन्होंने दूध नहीं पिया। अच्छा, दूध पीने का वादा किसे कर दिया था? ये यशोदा मैया कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो इनकी कथा भी कुछ ऐसी है कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में माता धरा इनका नाम था। यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। द्रोणो वशुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। भार्यया कहने का अर्थ ये है कि यशोदा मैया का नाम था धरा। ये पिछले जन्म की कहानी है यशोदा की। तो यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। ये सदा संतों की सेवा करती थी, सदा संतों की सेवा करती थी। कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता था, भोजन पानी खूब कराती थी और सदा भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, संतों को भगवान के रूप में देखा करती थी और भगवान से पुत्र रूप में प्यार करती थी। ये धरा भगवान से किस रूप में प्यार करती थी? पुत्र रूप में। मेरा कन्हैया है, मेरा पुत्र है, मेरा कन्हैया, पुत्र रूप में प्यार करती थी। एक दिन इनके यहां कुछ संत आए माता धरा के यहां, और संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो धरा ने कहा, जरूर मिलेगा। उस दिन धरा के घर में कुछ नहीं था। एक्चुअली ये क्या जंगल से लकड़ियां लाया करती थी और लकड़ी लाके बाजार में बेचती थी, उससे जो पैसा मिलता था उससे ये साधु सेवा करती थी। द्वार पे आया अतिथि कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान हम सभी गृहस्थों को रखना चाहिए। तो धरा रखती थी। अब करते करते बहुत समय गुजरा, लकड़ी काट के लाती जंगल से, बेचती। एक दिन जंगल की लकड़ी लाई, जो पैसा मिला संतों को भोजन कराया, संतों ने भोजन किया और चले। संत गए तभी दूसरे संत आ गए। अब घर में कुछ था तो नहीं, अन्न का दाना नहीं था घर में खाने को,
क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि जो कमाती थी तो एक बार में बन जाता था। अब आज कुछ नहीं बचा। अब संत आए, 4-5 संत आए, कहा बेटी भूख लगी है। और धरा का नाम सब जानते थे कि सबके घर से भोजन भले ना मिले पर इसके घर भोजन जरूर मिलेगा। तो धरा ने संतों को बिठाया और बगल में गांव में किसी साहूकार सेठ के यहाँ गई। सेठ जी, हमारे घर साधु आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, जंगल की लकड़ी आज बेची तो जो पैसा मिला वो संतों को खिला दिया, अब हम कल लकड़ी लाएंगे और जो पैसा मिलेगा आपको चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से आपका लकड़ी बेच के जंगल की आपका पैसा चुका देंगे। ऐसा माता धरा ने कहा। तो सेठ ने कहा कि तुम कुछ गिरवी रखो तब हम पैसे देंगे। धरा ने कहा गिरवी रखने को होता तो हम बेच ना देती, जो भी ज्वेलरी थी, सोना चांदी था, सब बेच के वो सेवा कर चुकी है, हमें कुछ उधार दे दो भैया, विश्वास मानो हम 10-5 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे। उस व्यक्ति की नीयत बहुत बुरी थी। उस सेठ ने धरा को देखा, धरा बड़ी सुंदर थी और धरा के शरीर बिल्कुल जवान था, सुंदर भी थी जवान भी थी। तो धरा के स्तनों की ओर इशारा किया उसने, कहा कि यदि तुम हमें अपने ये स्तन दे दो तो हम तुम्हें धन दे सकते हैं। धरा ने 2 मिनट के लिए सोचा। उस व्यक्ति की नीयत तो धरा को देखकर डोल ही चुकी थी, नीयत का खोटा आदमी था वो। अब माता धरा ने विचार किया, मन में सोचने लगी माता धरा, एक तरफ मेरा शरीर है, दूसरी तरफ संतों की सेवा है, शरीर को बचाती हूं तो धर्म जाता है और धर्म को बचाती हूं तो शरीर जाता है। अब बताइए, शरीर को बचाना आवश्यक है या धर्म को बचाना? घर से अतिथि भूखा चला जाए ये तो धर्म चला गया। अब एक तरफ आपका शरीर है और एक तरफ धर्म है। मेरा सवाल आपसे है कि शरीर को बचाना है, बचाना चाहिए या धर्म को बचाना चाहिए? बोलो, किसको बचाना है? किसको बचाना है? धरा मां ने यही निर्णय लिया कि शरीर तो एक मांस का टुकड़ा है, धर्म रहा तो शरीर आता जाता, शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। सेठ जी ने कहा मुझे तुम्हारे स्तन चाहिए। धरा ने सौदा मंजूर कर लिया, ठीक है आप मेरे स्तन ले लो पर मुझे कुछ धन दे दो। उसने बड़ी प्रसन्नता से बहुत सारा धन तराजू में रख दिया। धरा ने कहा ठीक है सौदा मंजूर है। अब वो सेठ बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि बात बन गई। तभी धरा ने कहा भैया आप चाकू तो दीजिए। वो चाकू किस लिए? बोले आपने मेरे स्तन मांगे हैं ना। हाँ हाँ स्तन चाहिए तो चाकू दीजिए। वो समझ नहीं पाया कि चाकू किस लिए मांग रही है, उसकी नीयत कुछ और थी और धरा का भाव कुछ और था। उसने चाकू दी तो धरा ने अपने दोनों ही स्तनों को चाकू से काट करके दोनों स्तन धरा ने उस सेठ की तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। कहा भैया आपको मेरे स्तन चाहिए था तो ये रहे मेरे स्तन। हाँ मुझे धन की चाहत थी क्योंकि संत खड़े हैं, धन अब आप ही अपने हाथ से दो। उसने धन दे दिया। धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन बनाया। उसी लहू लोहान की स्थिति में, रक्त से गीली है, उसी हाल में उन्होंने भोजन बनाया और संतों को जब परोसा, संतों ने देखा कि आपके शरीर से तो रक्त की धार निकल रही है। संतों ने कहा ये रक्त कैसे? धरा ने पूरी राम कहानी सुनाई। मेरे पास रोटी नहीं थी, मांगने गई सेठ से पैसे उधार, उन्होंने स्तनों की डिमांड कर दी इसलिए मुझे ये स्तन काट के देने पड़े। अब तो वो संत जो थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मेरे सेवा के लिए संतों से इतना प्रेम, समाज की सेवा से इतना प्रेम कि सेवा के लिए आपने अपने स्तनों का दान कर दिया। तुरंत वहां धरा के इस भाव को देखकर भगवान प्रकट हो गए। सेवा करने वाले को देखकर भगवंत प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मां आपने संतों की सेवा की है और सदा मुझे पुत्र रूप में भजा है। यशोदा मां सदा भगवान को किस रूप में भजती थी?
पुत्र रूप में। तो भगवान ने कहा आपने स्तनों का दान किया है संतों की सेवा के लिए। जो संतों की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो सेवा करता है, जो अन्नदान करता है, मैं सदा उस पर प्रसन्न रहता हूँ। आपने पुत्र रूप में भजा है, मैं आपको वचन देता हूँ अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनके आपके इन्हीं स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा। भगवान ने धरा को वचन दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, इसलिए भगवान ने धरा को माँ यशोदा बनाते हैं और यशोदा के पुत्र बन के भगवान अब माँ का दूध पीते हैं। तो एक माँ हो गई देवकी और एक माँ हो गई धरा, तो यशोदा। तो एक ही भगवान ने दो माताओं को वचन दिया, तो अब इसलिए वो एक रूप में देवकी के यहाँ प्रकट हुए और एक रूप में वो यशोदा के यहाँ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। तो बहन को तो कंस ने मार दिया, हाथ से छूटकर चली गई। अब जो यशोदा माँ का बेटा है साक्षात भगवान, वो दोनों एक हो गए। वो दोनों मिलके यशोदा के पुत्र और देवकी के पुत्र दोनों मिलके एक हो गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, 11.5 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के वृंदावन से मथुरा गए, तो समझो तब एक रूप में तो भगवान मथुरा चले गए, एक रूप में तो भगवान, बोलो एक रूप में तो भगवान मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, पर एक रूप से भगवान सदा वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वहां भगवान ने फिर दोनों रूपों को अलग अलग कर लिया। तो जो यशोदा के बेटा था वो तो वृंदावन से कभी नहीं गया, और जो देवकी पुत्र थे जो द्वारिका गए वो कौन से कृष्ण हैं? वो देवकी वाले कृष्ण हैं। और जो वृंदावन में सदा रहे हैं वो यशोदा पुत्र आज भी वृंदावन में हैं। भागवत में लिखा है, ये बात लिखी है कि भगवान ने वृंदावन के ब्रज के बाहर अपने पांव भी कभी नहीं रखे। एक रूप में भगवान सदा ब्रज में है और एक रूप में भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। तो आपको बात समझ में आई? श्री द्वापर युग में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूपों में अवतार लिया, 2 माओं के यहां। ये कथा बहुत गूढ़ कथा है। तो यशोदा के जो कन्हैया हैं वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, इसलिए जब उद्धव जी आए तो गोपियों को छोड़ के श्री कृष्ण कहीं गए छोड़ी? उद्धव को भगवान ने जो वृंदावन भेजा था ज्ञान लेने के लिए, तो आपने देखा होगा उद्धव जी जब यहाँ आए थे ना तो गोपियों के बगल में कृष्ण को बैठे हुए देखा था। उद्धव जी ने लिखी है ये बात, राधा जी के बगल में बैठे। उद्धव जी ने कहा मैंने तो इन्हें मथुरा छोड़ के आया हूं, ये यहाँ कैसे आ गए? तो एक रूप में वो मथुरा थे और एक रूप में वो गोपियों के पास थे। तो गोपियां रोती क्यों थी? गोपियों ने केवल प्रेम इसलिए प्रकट किया ताकि दुनिया वालों उद्धव जैसे ज्ञानी समझ सकें कि प्रेम भगवान से ऐसे किया जाता है, इसलिए प्रेम करके बताया कि प्रेम में ऐसे रोया जाता है ना। जब माँ बच्चे को कहती है रो तो बच्चा रोता नहीं है, माँ कहती ऐसे तो बच्चा भी हंसे, माँ कहती हंसो, बच्चा कैसे हंसे तो हंस के बताती ही तो बच्चा भी हंसता। जो माँ करती है वो बच्चा करता है, करके बताना पड़ता है। जैसे राम जी को अवतार क्यों लेना पड़ा कि मर्यादाएं कैसी होती हैं, करके कौन बताएगा? तो स्वयं भगवान ने मर्यादाएं करके बताई ताकि दुनिया देख सके कि ऐसी मर्यादाएं होती हैं, ऐसे मर्यादा का पालन करना होता है, ऐसे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना होता है ना। तो ये सब करके बताया राम जी ने, और करके बताया भगवान श्री कृष्ण ने, और करके बताया गोपियों ने। तो भगवान कभी ब्रज से बाहर गए ही नहीं। यदि आपसे कोई ये बात कहे कि भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज से बाहर गए ही नहीं, तो ये बात ऐसी है कि एक रूप में तो भगवान ब्रज से गए। वो कौन कृष्ण गए थे? वो देवकी पुत्र गए थे, और नहीं गए जो ब्रज से कभी, वो कौन है? वो यशोदा पुत्र है।